हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करा था लास्ट टाइम। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। तो होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर डेली धीरे धीरे चलते रहोगे आप, तो आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलोगे, प्रेशर भी नहीं बनेगा एग्जाम टाइम में और अच्छे मार्क्स ले लोगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड देम। तो रियल रूट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आए, इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट विल एग्जिस्ट। गॉट इट? अगर आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आपके पास निकलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर इक्वल टू 0 आए तब भी रियल होंगे रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो बच्चा, जब भी आपको नेचर ऑफ रूट आता है, नेचर ऑफ रूट का मतलब ये मतलब हंसना रोना। नेचर क्या, हम क्या बोलते हैं कई बार, अरे यार इसका बिहेवियर नेचर जो है वो ऐसा है। हंसना रोने वाला नेचर नहीं हमें हम देख रहे हैं। तो जैसे नेचर आता है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यार डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचना है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, तब रियल रूट आते हैं। लेकिन ग्रेटर के चक्कर में क्या होगा कि रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, 0 से बड़ी वैल्यू आती है, तो रियल रूट होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल है तो रूट्स इक्वल होंगे पर रियल भी होंगे। तो ये दोनों चीजें आपने दिमाग में रखनी कि रियल डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जब बात हो रही है तब नेचर और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर नेचर के बारे में पूछा जा रहा है रूट्स के, तो मींस क्वेश्चन इज अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी हम पार्ट 2 लिखते हैं। पार्ट 2 क्या बोलता है? आपका पार्ट 2 आता है 3x²। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास, ये है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें अगेन आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले लिख लो हेयर ए क्या है आपके पास? 3 है, और बी क्या है? माइनस 4√3x। जो साइंस होते हैं वो साथ में लिखने हैं आपको। सी क्या है? आपके पास 4 है। तो नाउ आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी क्या है आपके पास? माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास? 3 है, और सी क्या है आपके पास? 4 है। तो बच्चा देखो, अब आपके पास यहाँ पर 4 भी है, √3 भी है, दोनों का भी स्क्वायर हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट देते हैं, बस की बात खत्म। माइनस भी है, माइनस का भी स्क्वायर है। आप यही सोचो कि इस रूम के अंदर 3 मेंबर्स बैठे हुए हैं। एक बैठा हुआ है माइनस, एक बैठा हुआ है 4 और एक बैठा हुआ है √3। उन सब के सिर पर ये 2 बैठा हुआ है। समझ में आई बात? होल स्क्वायर है, होल मतलब सारे का स्क्वायर है। तो सारे में क्या क्या आता है आपके पास? माइनस भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और √3 भी आ रहा है। जब भी माइनस का स्क्वायर है, मैंने पहले भी बताया है, माइनस
अगर मल्टीप्लीकेशन में इवन नंबर में माइनस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। ठीक है, तो अब हम किस किस का स्क्वायर करेंगे। एक तो मैं माइनस इसी के साथ लगा देती हूँ, 4 स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, यूजुअली ये कहीं नहीं लिखा होता है स्टेप ना, सीधा ही कर दिया जाता है इसको, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स को अगर ध्यान में रखोगे तो डिफिकल्टी नहीं लगेगी, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्वेश्चन, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करके जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4 4 जार 16, 3 जार 48 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब माइनस 4 स्क्वायर मीन 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 इंटू 3 आ गया, माइनस 48 आ गया। ठीक है, तो 48 माइनस 48 आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया दैट इज इक्वल टू 0, 0 है तो मतलब इक्वल टू 0 है, इक्वल एंड रियल रूट। ठीक है, आपके रूट कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, दोनों ही सेम आने वाले हैं। तो आपको वो रूट्स निकालने हैं, तो आप सीधा ही माइनस बी ओवर 2a लिख सकते हो। तो देयरफॉर आपके जो रूट्स आर, आपके जो रूट्स होंगे दैट विल बी माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a, ये होंगे इक्वल टू, अब आपके पास क्या आएगा, माइनस बी ए, बी ऑलरेडी माइनस में, एक माइनस इसके साथ है, एक आपका बी के साथ है, तो इसके साथ भी लिख दिया, रूट ये आ गया, और 2 इंटू ए क्या है आपके पास, 3 आ गया, गॉट इट। दूसरा भी ऐसे बनेगा आपके पास, माइनस माइनस 4 रूट 3, 2 इंटू 3, गॉट इट। तो ये आ गया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई आपके पास 6 आ गया, यहाँ पर भी 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, देयरफॉर आप सॉरी पहले हम 2 बाई 3 और 2 बाय 2 रूट 3 भी है साथ में, 2 रूट 3 बाय 3 और 2 रूट 3 बाय 3। देखो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो इसका पीछे आंसर दिया गया है वो आपका नीचे रूट है, तो नीचे रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ पर भी 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 और रूट 3, तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, गॉट इट। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर रूट्स आर 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, तो ये आंसर आ गया। तो होप इट विल बी क्लियर, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।